The Bible talks about the various sins that come to us. बाइबल ऐसे बहुत से पापों के बारे में बताती है जो हमारे पास में आ सकते हैं। Galatians 5:19 to 21 गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से लेकर वचन 21 तक lists the many sins that come. यहाँ पर ऐसे बहुत से पापों की सूची है जो आते हैं। Sexual immorality, शारीरिक अनैतिकता, impurity, अशुद्धता, debauchery, इधर बहुत बुरा व्यवहार करना, envy, जलन रखना, drunkenness. मतवालापन, The list is many. और ऐसी बहुत सी बड़ी सूची है। And also James 4:17 साथ में याकूब अध्याय 4:17 में भी and Genesis 4:7. और उत्पत्ति 4:7 में भी These verses say, when we have the power to do good and we don't do good to the people, we are committing sin. जब हम में किसी की भलाई करने की सामर्थ है लेकिन हम उनके साथ में भलाई नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। When you have the money in your hands saved up and you're not able to help others because your heart is so treacherous, it is sin. जब आपके हाथों में पैसा है, आपने बचा कर रखा है और किसी जरूरतमंद की आप मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका दिल लालची है, आप उसे रखना चाहते हैं अपने लिए, जमाखोरी करना चाहते हैं, तो ये पाप है। 1 Timothy 5:8 पहला says, तिमोथी 5:8 कहता है, if you don't take care of others, अगर आप दूसरों की देखभाल नहीं करते हैं, especially your खास relatives, करके अपने सगे संबंधियों की, you are worse than an infidel. तो फिर आप तो निश्चय अविश्वासी से भी बुरे हैं And you have denied the faith. और आपने अपने विश्वास का इनकार किया है। Tonight, if we have not cared for our own family members, अगर आज हम अपने ही परिवार के सदस्यों की परवाह नहीं करते हैं, if you as a husband has not cared for your wife and loved your wife, अगर आप पति के रूप में अपनी पत्नी की परवाह नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते हैं, if you as a wife has not respected your और husband, आप पत्नी के रूप में अपने पति का आदर नहीं करती हैं, if you as children have not respected your अगर parents, आप जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, if you as parents have not loved your और children, आप जो माता पिता हैं आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, repent before तो God. परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। Repent before God for the sins. आप पापों के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप कीजिए। Before the beatings come, let's repent. ताड़ना आने के पहले आइए हम पश्चाताप करें। And again the Bible और फिर says से ये बाइबल कहती है, in 1 Samuel 12:23, पहला शमूएल अध्याय 12 वचन 23 में, if we don't pray for others, we are committing sin. अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। Yes, let us come out of that sin and start praying for other people. हाँ, हम इस पाप से बाहर आ जाएं और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। We have many such sins. ऐसे बहुत से पाप हैं। But Romans 6:23 says, रोमियो 6:23 कहता है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, thank God, परमेश्वर का धन्यवाद, Jesus Christ has paid the price. यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है। Because of his sacrifice, उसके बलिदान के कारण we shall receive life. हम जीवन पाएंगे। Tonight, आज रात Jesus is ready to give you life. यीशु आपको जीवन देने के लिए तैयार है। You can be free of आप sin. पापों से आजाद हो सकते हैं। As that little boy Raju ran to his daddy and confessed his जैसे वो sins. छोटा लड़का राजू अपने पिताजी के पास में दौड़ कर गया और अपने पापों का अंगीकार किया। Let us run to Jesus wherever you are here and tell him all the sins that you have committed. आइए हम दौड़ कर यीशु के पास में आए और हमने जो कुछ भी पाप किए वो सारे पाप यीशु मसीह को बता And दें ask Jesus to forgive. और यीशु से क्षमा मांगे। He will. वो He will. क्षमा करेंगे। Tonight he will. आज रात वो क्षमा करेंगे। Wash your sins with his blood. अपने लहू से आपके पापों को धो देंगे। He'll make you a new आपको creature. नई सृष्टि बनाएंगे। New son. आपको नया पुत्र बनाएंगे। New नई daughter. बेटी बनाएंगे। Then whatever you ask in the name of Jesus, he will do it for और you. जो कुछ भी आप प्रभु यीशु के नाम में मांगेंगे प्रभु यीशु उसे आपके लिए करेंगे। The Lord loves us. प्रभु हमसे प्रेम करते And हैं finally, और फिर अंत when he comes home, जब वो घर में आते हैं he will heal all our sicknesses. वो हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगाई देते हैं। The Bible says बाइबल ये कहती है in Matthew 8:17, मत्ती 8:17 में Jesus took all our weaknesses यीशु ने हमारी सारी बीमारी and he कमजोरी को carried उठा लिया all our और sicknesses. उसने हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया। And he says और वो in कहते हैं- Exodus 23:25, और निर्गमन अध्याय 23 वचन 25 में इस तरह से कहते हैं, I will bless your bread and water. मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा I will take sickness away from you. और मैं तुमसे बीमारी को दूर कर दूंगा। In Matthew 9 verses 2 to 6, मत्ती अध्याय 9 वचन 2 से 6 में
There was a man who was paralyzed. एक व्यक्ति था जो लकवे का मारा था, He was carried to Jesus. उसे उठाकर यीशु के पास में He लाया could not गया, walk. जो चल नहीं सकता, Maybe his hands were not working. शायद उसके हाथ काम नहीं कर रहे, Maybe he could not talk. शायद वो बात नहीं कर पा रहा। Jesus was moved with compassion. यीशु ने उस पर करुणा की, He said, Son, उसने कहा बेटे your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। And then he said, और फिर उसने कहा Get up, उठ खड़ा हो, take your bed, अपनी खाट उठा go home. और घर Go home. घर जा, Go home. घर जा, Go and live in your family. जा अपने परिवार के साथ में रह, Totally free of sickness. पूरी बीमारी से आजाद होकर जी। The man was healed. मनुष्य चंगा हुआ। The same Jesus is here tonight. वही यीशु आज यहाँ पर है, He will heal you also. वो आपको भी चंगाई, He will heal you also. वो प्रभु आपको भी चंगाई His देंगे। power is right now here to heal. प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर है कि आपको चंगाई दे, Because Jesus took all your weakness, क्योंकि यीशु ने आपकी सारी कमजोरियों को all हटा your दिया, sickness आपके सारी बीमारियों को on the cross and was wounded for it. क्रूस पर उठा लिया और वो आपके लिए जख्मी हुए। And the Bible says in Isaiah 53 and verse 5, बाइबल यशायाह अध्याय 53 वचन 5 में कहती है, by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Tonight Jesus will heal you. आज यीशु आपको चंगाई देंगे। As you open your heart to him, जैसे आप अपना दिल उसके लिए he खोलते will हैं, gladly heal you. आपको बड़ी खुशी से He will चंगाई देंगे, gladly heal you. बड़ी खुशी से आपको चंगाई Let देंगे। not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। In the year 1985, 1985 में my father's kidneys failed. मेरे पिताजी की किडनी फेल हो गई, Both the kidneys stopped working. दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर The दिया creatinine went very high. और उनका क्रिएटिनिन जो लेवल था बहुत ऊंचा गया The doctor said we have to do dialysis. और डॉक्टर ने कहा हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। 3 days a week he had to go through dialysis. हफ्ते में 3 बार उन्हें डायलिसिस करना पड़ता And था death was stark looking at him. और मृत्यु मानो उनकी ओर नजरें गाड़े हुए थी And those days there were no transplants. और उन दिनों में कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था। The doctor said you will get infected. You may die. आप शायद मर सकते The हैं। levels are becoming worse and worse. और जो लेवल से ये तो बहुत ही बुरे और बदतर होते We जा रहे हैं। cried, why Lord? हमने पुकारा क्यों प्रभु, Why Lord? क्यों प्रभु। My father was only 50 years old. उस समय मेरे पिताजी केवल 50 साल के थे And we were looking into the future. It was all dark at that time. और उस समय जब हम भविष्य की ओर देख रहे तो केवल अंधकार दिखाई दे रहा 6 था। months we were in tears. 6 महीने तक हम आंसू बहाते रहे And the birthday of my father came और फिर मेरे पिताजी का जन्मदिन आया। on the 1st of July. पहली जुलाई के दिन My father was so weak. मेरे पिताजी बहुत कमजोर I हो was गए। kneeling by his side. मैं उनके पास में घुटनों पर, My mother was kneeling on the other side. मेरी माँ दूसरी ओर घुटनों पर थी And we cried और हम रो पड़े on this birthday of my father. मेरे पिताजी के उस जन्मदिन के दिन। Lord have mercy. हे प्रभु दया कर, I want my daddy. मुझे मेरे डैडी I चाहिए, want my daddy. मुझे मेरे डैडी I चाहिए। don't want daddy to मैं die. नहीं चाहता कि डैडी की मृत्यु हो We जाए। cried and cried. हम पुकारे और पुकारने लगे। Thank God for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। The Lord is living with us प्रभु हमारे साथ में रहते, in the midst of your sickness. आपकी बीमारी के बीच में God has not forgotten you. परमेश्वर आपको नहीं भूले हैं। Many times God allows us to go through sickness and other problems for a reason. कई बार परमेश्वर हमें बीमारी और दूसरी समस्याओं से जाने देते हैं, उसके पीछे एक कारण है, It is then we cry more to Jesus. क्योंकि तभी तो हम यीशु को और ज्यादा पुकारते हैं, Or it is then we set right our way. या फिर केवल तभी तो हम अपने मार्गों को सही करते हैं। Or sometimes if God wants to use us as servants of God, He makes us go through that agony to understand the others, the agony of the other people. और कई बार जब प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के दास हो जाएं, तो वो हमें उन सारे दर्द में से लेकर जाते हैं ताकि हम दूसरे लोगों के दुखों को, दर्दों को समझ सकें। Then only when the sick people come to us, when the poor people come to us, we will understand their agony because we have been there already. क्योंकि जब उसके बाद में जब बीमार लोग हमारे पास में आएंगे, गरीब लोग हमारे पास में आएंगे, हम उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे क्योंकि हम उस पीड़ा में से होकर गए। So when you go through sickness, और इसलिए जब आप बीमारी से when होकर you जाते go हैं, through agony, जब आप पीड़ा में से when you होकर go जाते हैं, through loneliness, जब आप अकेलेपन में से when जाते you go हैं, through financial tribulation, जब आप आर्थिक क्लेश में से होकर जाते हैं, when you go through the betrayal of the people, जब आप लोगों के द्वारा धोखा खाने में से जाते हैं, don't say God has forgotten me. आप ये मत कहिए कि प्रभु मुझे भूल गए हैं। Don't say God doesn't care. ये मत कहिए कि परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं He है। is still with you. वो अभी भी आपके साथ He है, is still with you वो अभी भी आपके साथ as है, your father.
वो आपके पिता हैं, He will heal you. वो आपको चंगाई देंगे। Keep on crying to Him. आप उसे पुकारते रहिए, When the purpose for your suffering is completed, और जब आपके दुख उठाने का जो उद्देश्य है वो when पूरा हो God जाता है, turns you into gold, और जब परमेश्वर आपको सोना बना देते when हैं, God turns your soul into gold and connects you with Him, और जब परमेश्वर आपके प्राण को सोना बना देते और अपने साथ में जोड़ देते हैं, then He will raise you up. तब वो आपको ऊंचा उठाएंगे। Tonight He will raise you up. आज वो आपको ऊंचा उठाएंगे, Tonight He will heal you. आज वो आपको चंगाई देंगे, Because Jesus has borne all our sicknesses in His body. क्योंकि यीशु ने हमारे सारी बीमारियों को अपने शरीर पर उठा लिया है। Now you can cry. अभी आप पुकार सकते हैं, As Jesus appeared, जैसे यीशु प्रकट होते as हैं, we cried to Jesus, जैसे हम यीशु को पुकारते हैं, Jesus appeared. यीशु प्रकट होते हैं। And on His birthday, और उसके जन्मदिन पर, the Lord said, surely I will raise you up, Dinakaran. और उस दिन परमेश्वर ने कहा उनके जन्मदिन पर, दिनकरन निश्चय मैं Now तुम्हें you खड़ा will करूंगा। build my university. अब तुम मेरी यूनिवर्सिटी बनाओ, And millions of children will be blessed. और लाखों बच्चे आशीष पाएंगे। Now my healing power will flow through you. अब मेरी चंगाई की सामर्थ तुम्हारे द्वारा बहेगी। When you pray with compassion, जब तुम करुणा के साथ प्रार्थना करो, praying for the people, लोगों के लिए प्रार्थना करो, I will do miracles. मैं चमत्कार करूंगा। God has done it. परमेश्वर ने इसे किया। Not only my father, केवल मेरे पिताजी ही God नहीं, blessed me परमेश्वर ने मुझे my भी आशीष wife, दी, मेरी पत्नी को my आशीष, mother, मेरी माँ को आशीष, and our children और also. हमारे बच्चों को भी आशीष God दी। healed my daddy, परमेश्वर ने मेरे पिताजी को चंगाई दी, raised us as a family to serve Him. और एक परिवार के रूप में उसकी सेवा के लिए हमें तैयार किया God will है। heal you also. प्रभु आपको भी चंगाई देंगे। Jesus is your Father. प्रभु यीशु आपके पिता हैं। Shall we close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद कर and लें, look up to Jesus right now? और अभी इस समय यीशु की ओर देखते हैं। His mighty power is here. उसकी महान सामर्थ्य Mighty यहाँ है। power to heal is here. आपको चंगाई देने की महान सामर्थ्य यहाँ पर Mighty है। power to deliver us from all the darkness of sin is here. पाप के सारे अंधकार से छुटकारा देने की वो जो सामर्थ्य शक्ति वो अभी यहाँ पर Shall we है। turn to Jesus? आइए हम यीशु की ओर फिर कर आए। Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। Jesus is walking amongst us. यीशु हमारे मध्य में चल फिर रहे हैं। His power is coming upon प्रभु us. यीशु की सामर्थ हम पर आ रही है। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा भी इस समय आ रहा है, I see the name of a person called Bridju. और मैं यहाँ पर एक नाम देखता हूँ, एक व्यक्ति का, ब्रिजू। Bridju. ब्रिजू, God's power is coming upon your tumor that is in your head. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। आपके सिर में जो ट्यूमर है, You are crying, why Lord? आप पुकार रहे हैं कि ये क्यों है प्रभु? I have helped so many people. मैंने बहुत से लोगों की मदद की है। Yes, you have been hungry and you have discarded food for the sake of helping other people many times. आप कई बार भूखे रहे हैं, अपने भोजन का त्याग किया ताकि कई बार आप लोगों की मदद कर सके। But you are crying, why Lord? लेकिन आप पुकार रहे हैं कि ऐसा क्यों है प्रभु? Jesus is moved with compassion. यीशु आप पर करुणा कर रहे हैं, He's healing you right वो now. अभी आपको चंगाई दे रहे हैं। God will also make you to be a lawyer to intercede for other people. परमेश्वर आपको एक वकील बनाएंगे ताकि आप दूसरे लोगों के लिए मध्यस्थी कर सकें। The hand of God is coming to lift you up and heal you. परमेश्वर का हाथ आ रहा है कि आपको ऊंचा उठाए। The glory of God is coming. परमेश्वर की महिमा आ रही है। Gloria. ग्लोरिया, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया You have है। terrible problem in your stomach. आपके पेट में भयानक परेशानी है। God heals your digestive system. परमेश्वर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चंगाई दे रहे You हैं। are also a prayer warrior. आप एक प्रार्थना योद्धा हैं। God is healing you. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। You will pray and bring God's blessings on millions of आप people. प्रार्थना करेंगे और लाखों लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष को लेकर आएंगे। Glorify यीशु Jesus को महिमा दीजिए। tonight. आज रात Cry out. उसे पुकारिए, Cry out. उसे पुकारिए। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है, He is by your side. वो बिल्कुल आपके साथ में है। Open your heart. अपने दिल को खोलिए, Tell Him, उससे कहिए, forgive my sin, Lord. मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, Cleanse me. मुझे शुद्ध कर। Come into my heart. मेरे दिल में आ जाइए प्रभु, Come into my heart. मेरे दिल में आइए प्रभु, Come into my heart. मेरे दिल में आइए। Now the Lord is cleansing everyone's soul. अभी परमेश्वर हरेक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। He's cleansing everyone's soul. वो हरेक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। Mighty cleansing is happening right now. अभी इस समय महान शुद्धिकरण हो रहा है। Throw away your bad habits, अपनी सारी बुरी आदतों को दूर कीजिए। your cigarettes, आपके सिगरेट, your alcohol, आपकी शराब, your drugs, आपके ड्रग्स, and the wrong things that you have been surfing in your net online. और आप ऑनलाइन पर, नेट पर जो भी गलत चीजें देखते हैं, सर्फिंग करते हैं, उसे दूर कीजिए।
Turn away from your wickedness. अपनी दुष्टता से फिर जाइए, Turn away from your sinful thoughts. अपने पाप में विचारों से फिर जाइए। Turn away from your anger against those in the family. अब परिवार में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर क्रोधित होने से फिर जाइए। Turn away from your anger against other people. दूसरे लोगों के लिए आपका जो क्रोध है उस क्रोध से फिर जाइए। Turn to Jesus. यीशु की ओर आइए। Turn away from the wrong things you have done relating to money. पैसों के मामले में आपने जो कुछ भी गलत काम किया उससे आप फिर जाइए। Whatever it is. चाहिए जो भी हो। Now Jesus will clean us up. अब यीशु हमें शुद्ध करेंगे Make us the child of Jesus. और हमें यीशु की संतान बनाएंगे। Right now. अभी इसी समय Open your heart अपने दिल को खोलिए and cry. और पुकारिए। Everybody cry. हर एक व्यक्ति पुकारिए Tell him, wash me with your blood, और Lord. कहिए, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। Tell him, wash me with your मुझे blood. अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। Jesus, cleanse me. यीशु मुझे धो दीजिए। Cleanse my husband. मेरे पति को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरी wife. पत्नी को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरे children. बच्चों को शुद्ध कीजिए। Cleanse my मेरे parents. माता पिता को शुद्ध कीजिए। God is answering your prayer right अभी इस now. समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जवाब दे रहे Shall हैं। we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, wash every one of us with your हम blood. में से हर एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। All are sinners. हम सब पापी हैं प्रभु। Wash everyone with your हर blood. एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध Let कीजिए every sin, कि हर एक पाप, sinful nature, पाप में स्वभाव sinful action that we have और committed जो भी पाप में आदतें जो हमने की हैं, काम be किए हैं, removed in Jesus' name. यीशु के नाम में दूर हो जाए। Let every guilt come out of everybody in the name of हर Jesus. एक दोष हर एक व्यक्ति में से निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। Let every fear caused by sin leave every heart. पाप के कारण आने वाला हर एक डर जो है हर एक व्यक्ति के दिल से निकल जाए। Jesus, यीशु, wash everybody with your हर blood. एक को अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। Embrace everybody, हर Lord. एक को गले लगाइए प्रभु। Kiss everybody, हर Lord. एक को चूम लीजिए And प्रभु। now make everybody a new और creature. अभी हर एक व्यक्ति को नई सृष्टि बनाइए। Come on, say thank you, कहिए Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give everybody a new spirit. हर एक व्यक्ति को नई आत्मा दीजिए। The spirit of Jesus. यीशु की आत्मा, New mind. नया मन दीजिए प्रभु। The mind of Christ. मसीह का मन दीजिए। A new body नई as the देह। temple of the Holy Spirit. नई देह दीजिए प्रभु कि ये पवित्र आत्मा का भवन हो जाए। Let everybody become the temple of the Holy Spirit in Jesus' हर name. एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का भवन हो जाए, निवास स्थान हो जाए। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for cleansing everybody. हर एक को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Give them a new life full of love for Jesus. प्रभु इन्हें नया जीवन दीजिए, यीशु के लिए प्यार से भरा हुआ जीवन दीजिए। We give you the glory. हम आपको, My Father, मेरे पिता Lord Jesus, प्रभु यीशु, please lay your hands on everyone, Lord. हर एक के ऊपर अपना हाथ रखिए प्रभु। You have suffered for everyone. प्रभु आपने हर एक के लिए दुख उठाया है। Father, your hands have the nail-pierced wounds. पिता आपके हाथ जो है वो तो कीलों से छिदे हुए। Lay your hands on everyone's body who have laid their hands on their chest. प्रभु जिन लोगों ने अपने हाथ अपने सीने पर रखे हैं प्रभु इन लोगों के देह को आप छू लीजिए, Touch them इन्हें स्पर्श कीजिए and heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दी From head to foot, सिर से पैर तक। Father, let them be healed. पिता ये चंगे हो जाए, Let them be healed. ये चंगे हो जाए। Give them new organs. इन्हें नए अंग दीजिए, New organs. नए अंग दीजिए। Let the old organs become new in the name of Jesus. पुराने अंग नए हो जाए यीशु के नाम में। Let every sickness, हर एक बीमारी, every weakness, हर एक कमजोरी, every deformity हर एक ऐसे शरीर का जो आकार सही नहीं हुआ leave है, their organs right now in Jesus' name. वो अभी इनके शरीर के अंगों को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for healing everybody. हर एक को चंगाई देने के लिए धन्यवाद Thank you for your wounds which are healing everyone right now. प्रभु। तेरे जख्मों के लिए धन्यवाद जो भी हर एक को चंगाई दे रहे हैं। And dear Lord, Holy Spirit, और प्यारे पवित्र आत्मा, please create brand new organs for everyone whose organs are not working.
जिन लोगों के शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए बिल्कुल नए अंग बनाइए। Now I command in Jesus' name, अब मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ let everyone's organs become new, कि हर एक के शरीर के अंग बिल्कुल नए हो become जाए, new, नए हो जाए, become new, नए हो जाए, function normally. सामान्य रूप में काम Your करें। organs be healed, ये अंग चंगे हो जाए, be healed. ये चंगे हो Every जाए, deformity be healed, हर एक विकृतता जो है दूर हो become जाए, normal, सामान्य हो become जाए, normal, सामान्य हो be जाए, healed. चंगे हो In जाए, Jesus' name, यीशु के नाम you में। deaf and dumb spirit, come out in Jesus' name. गूंगे बहरेपन की आत्माएं निकल जाए यीशु के Every नाम में। wound be healed, हर एक जख्म चंगा हो जाए, every wound be हर healed. एक जख्म चंगा हो Let जाए, God's healing power, परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य, recreating power, नया बनाने वाली, नई बनाने flow वाली into शक्ति, every सामर्थ्य, organ. हर एक अंग में बहते चले Be जाए, ये healed चंगे हो in जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Now every pain अब हर एक दर्द from head to foot, सिर से लेकर पैर let it तक leave everyone's body. हर एक के शरीर से निकल In the जाए name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the में। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Every में pain come out now. अभी इसी समय हर एक दर्द निकल जाए, Stop now. अभी रुक Stop जाए, now. अभी रुक जाए, Stop now. अभी रुक In जाए Jesus' name. यीशु के नाम Every में। pain stop. हर एक दर्द रुक जाए, Stop. रुक जाए, Be healed. चंगे हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Every problem in the blood be healed. खून की हर एक समस्या चंगी हो जाए, Your blood flow become normal from head to foot in Jesus' सिर name. से लेकर पैर तक रक्त संचार जो है, खून का बहाव बिल्कुल सामान्य हो Every जाए, disease in the blood be healed. शरीर की हर एक बीमारी चंगी हो जाए, Every खून की blood बीमारी। flow stop now in Jesus' name. खून का बहाव अभी यीशु के नाम में रुक जाए, Every blood discharge stop now in Jesus' name. खून का बहाव और रिसाव बंद हो जाए यीशु के नाम में, And let the blood flow normally within the body. और शरीर में रक्त संचार बिल्कुल सामान्य रूप में। In the name of Jesus, I command this miracle now. यीशु के नाम में मैं इस चमत्कार की आज्ञा देता हूँ। Now let the bones be healed. अब इस समय हड्डियां चंगी हो Your जाए, bones be healed. हड्डियां चंगी हो Be जाए, healed. चंगे हो Be जाए, set right in Jesus' name. यीशु के नाम में बिल्कुल ठीक हो And जाए, every deficiency in the body be healed. शरीर की हर एक कमी घटी चंगी हो Every जाए, allergy be healed. हर एक एलर्जी चंगी हो You जाए, allergies be healed in Jesus' name. एलर्जी चंगी हो जाए यीशु के नाम में। Stop now. अभी रुक Be जाए, healed. चंगी हो Be जाए, healed. चंगी हो Be जाए, healed. चंगी हो In जाए Jesus' name. यीशु के नाम And में। every demonic spirit which has brought sin and sickness into their bodies, हर एक दुष्ट आत्मा जो इन लोगों के जीवन में पाप और बीमारी को लेकर आती है, I command you to leave their bodies now. मैं आज्ञा देता हूं कि इनके शरीर को छोड़कर Now निकल जाए, leave their spirits now. अभी इनकी आत्मा को छोड़कर निकल जाए, Leave their minds now. इनके मन को छोड़कर निकल Leave their जाए, families now. इनके परिवार को छोड़कर In निकल जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Every witchcraft power we cast you out in Jesus' name. जादू टोने की हर एक सामर्थ हम तुम्हें निकालते हैं यीशु के नाम में। I rebuke the power of these evil powers and I cast them into hellfire in Jesus' name, releasing these God's people. और यीशु के नाम में इन सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतों से इन लोगों को मैं छुड़ाता हूँ और उन दुष्ट आत्माओं की सारी ताकतों को मैं नरक में डाल दिया Come है। on, praise the Lord. आइए प्रभु की स्तुति कीजिए, Miracles are happening. चमत्कार हो रहे God हैं, is delivering everybody. परमेश्वर हर एक को छुटकारा दे रहे हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद Your love यीशु। is filling every heart. प्रभु आपका प्रेम हर एक दिल को भर Your रहा love है, is filling everybody. आपका दिल, आपका जो प्रेम हर एक को You're भर giving रहा है। them new organ. इन्हें नए अंग दीजिए प्रभु, Even those who are unable to bear children, जो संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते you're हैं, touching their womb right प्रभु now. अभी आप इनकी कोख को छू लीजिए, Right now. अभी इसी समय Recreating those organs of the husband and the wife. पति और पत्नी के शरीर के अंगों को आप बिल्कुल नया बनाइए, Tonight let her conceive. और आज ही रात वो गर्भधारणा करनी पाए, Tonight let the wife conceive in Jesus' name. आज ही रात पत्नी जो है गर्भधारणा करनी पाए यीशु के नाम में। Several of you are getting terrible
terrible headaches. आप में से बहुत से लोगों को भयानक सिर दर्द होता है। Jesus heals you right now. यीशु अभी इसी समय आपको चंगाई दे रहे हैं। Rani, God healed you right now. प्रभु ने अभी आपको चंगाई दी है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। God's healing power is flowing into everybody right now. प्रभु की चंगाई की सामर्थ अभी हर एक में बह रही है। Yes, the hand of God is coming upon हाँ, you. परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। Keep on praising the आप Lord. प्रभु की स्तुति करते चले जाएं। Miracles are still happening. चमत्कार अभी भी हो रहे हैं। There are several people who have problem in your family बहुत life. से लोगों के पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं। No peace in your आपके home. घर में कोई शांति नहीं है। Jesus is uniting the husband and the wife आज together. यीशु पति और पत्नी को एक साथ जोड़ रहे हैं। He is uniting the children and the parents वो together. माता पिता और बच्चों को एक साथ जोड़ रहे हैं। Oh, you are going to be a great father for your आप children. अपने बच्चे के लिए एक महान पिता होंगे। You are going to be a great mother to your आप children. अपने बच्चों के लिए एक महान माता होंगी। Turn your heart to आप अपना Jesus दिल यीशु की ओर फेर लीजिए। and say, Lord, I have not been a faithful और father. आप अगर ये कहते हैं कि प्रभु मैं एक विश्वासयोग्य पिता नहीं रहा हूँ, I have not been a good मैं एक husband. अच्छा पति नहीं रहा हूँ, Forgive मुझे me. क्षमा कीजिए। Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। Tonight, Jesus is uniting the husband, wife, and the children together, and He's going to be the father of your family. आज प्रभु यीशु मसीह माता पिता और बच्चों को एक साथ में जोड़ रहे हैं और वो आपके परिवार का पिता हो जाएंगे। Just believe. बस विश्वास कीजिए। Just believe. बस विश्वास कीजिए And say, Lord, forgive और me. कहिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। I want to have joyous family मैं life. एक आनंदित पारिवारिक जीवन चाहता हूँ। I want a joyous family मैं life. एक आनंदित पारिवारिक जीवन चाहता हूँ। Jesus is coming into your family right now. यीशु अभी इसी समय आपके परिवार में आ रहे हैं। Would you cry out for the blessing of your क्या family? आप अपने परिवार की आशीष के लिए उसे पुकारेंगे? Lord प्रभु Jesus, यीशु see the cry of your children अपनी संतानों की पुकार को सुनिए। from today. आज से आगे Transform the heart of the husband. पति के दिल को बदल दीजिए। Transform the heart of the wife. पत्नी के दिल को बदल दीजिए। Let your love fill their hearts, Lord. प्रभु आपका प्रेम इनके दिल को भर दे Let them come together. और ये एक साथ आए Let the children and the parents come और together. माता पिता और बच्चे एक साथ आए। Let there be your love in their hearts for each other and for you. प्रभु हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए प्रभु और आपके लिए प्रभु इनके बीच में आपका प्रेम हो Let them repent and come together. और ये पश्चाताप करके एक साथ आ जाए। Tonight do this miracle, प्रभु Lord. आज शाम ये चमत्कार कीजिए। Let all the families become one family full of ये joy. सारे परिवार जो एक परिवार हो जाए और आनंद से भर जाए। Holy Spirit, come upon them right पवित्र now आत्मा इन लोगों पर आ जाइए and drive out the devils who are separating और them. दुष्ट आत्माएं जो इन्हें अलग कर रही हैं उसे दूर कर दीजिए। Let them love each ये other. एक दूसरे से प्रेम रखें। I command God's love to come upon every family in Jesus' मैं name. आगे देता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हर एक परिवार पर आए यीशु के नाम में। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद Thank you प्रभु। for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए We धन्यवाद give प्रभु। you the glory. मैं आपको महिमा देता हूँ।